आगे बढ़ते हैं। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना ने कश्मीरी पंडितों के लिए कम कीमत पर जमीन फराहम करने के ऐलान पर अपने रद्देअमल का इजहार करते हुए माइग्रेंटों की कई देरीना मांगों को उजागर किया है। पिछले 33 वर्षों से कश्मीरी पंडित समुदाय को न्याय के अलावा हर चीज का प्रलोभन दे दिया गया है। कश्मीरी पंडित समुदाय की कश्मीर वापस जाने को लेकर बेसिक दो मांगे हैं। पहली मांग है कि जो न्याय प्रक्रिया है उसे तेज किया जाए, एसआईटी का गठन किया जाए और जो केसेस ऑफ किलिंग है उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाए, फास्ट ट्रैक किया जाए और जो जाति संहार हुआ है उन मूल कारणों को उजागर किया जाए। दूसरी मांग ये है कि वन प्लेस सेटलमेंट में कश्मीरी पंडितों को बसाया जाए ताकि वह फिर से एक टेरर अटैक के शिकार ना बने। इन दो मांगों के अलावा सरकार ने हर एक प्रलोभन देने का प्रयास कर लिया है और बार बार विफल रहे हैं। एलजी साहब से मेरा निवेदन है, मैं आपकी मंशा की कदर करता हूं, मैं आपके थॉट प्रोसेस की कदर करता हूं, मगर आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में तभी वापस आएगा, तभी वापस रह सकता है जब उसे न्याय की गारंटी मिले और वन प्लेस सेटलमेंट की सुरक्षा की गारंटी मिले। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के ब्लॉक आरीपल में इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 400 के करीब बेघर कुंबों को घर मिले हैं। ये लोग अभी तक टीन के शेड्स में रहते थे, अब ये लोग अपने घरों में आराम से जिंदगी बसर करेंगे। त्राल के ब्लॉक आरीपल में पहली बार 400 के करीब गरीब लोगों को घर मिले हैं। इस पर इन लोगों ने मरकजी सरकार और महकमे दी तरक्कियात का शुक्रिया अदा किया है। लोगों ने बताया कि महकमे ने मुंसिफाना तौर पर ऐसे लोगों की निशानदेही की है जो शेड्स में मुकीम थे। एक खातून राहती बानू ने न्यूज 18 को बताया कि वो इससे पहले एक आरजी शेड में मुकीम थी, उन्हें हमेशा शेड गिरने का खतरा रहता था। अब उन्होंने मकान मुकम्मल किया है। इस पर उन्होंने मसरत का इजहार किया और लोगों ने बताया कि महकमे ने कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने तनदही से अपना फर्ज निभाया है और मुस्तहिक लोगों को अपना हक दिलाया है। ये बिल्कुल गरीब थे, इनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे, ये अपने दम पे मकान बनाएंगे, नहीं वो बात नहीं है। गवर्नमेंट ने इनको मदद किया, हम इसके शुक्रगुजार अदा करता हूँ बीडीओ साहब का, जो स्टाफ मेंबर थे इनके, जिन्होंने ये वेरिफिकेशन किया है, गरीबों को दिया, मुस्तहिक लोगों को दिया ये मकान। हमारे पास मकान कोई नहीं था, टेना शहर में पहले रहते थे। उसके बाद हमने गवर्नमेंट को अपील किया है क्योंकि उन्होंने मुझे मकान दिया। यहाँ पे बहुत कोशिश की है, लेकिन शुक्रगुजार हूँ इस वक्त गवर्नमेंट का और बीडीओ साहब का भी है। मैं फयाज अहमद रातर, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ब्लॉक डेवलप डिपार्टमेंट के और दीगर महकमों के जिन्होंने इस गांव में इतने गांव घर बनाने के लिए दिए हैं। और जो भी यहाँ के मुस्तहिक है वो गरीब आदमी है और यहाँ के रहने वाले भी और भी गरीब है, जिनको मकान मिला है उनको भी दिया गया है और जिनको नहीं दिया उनको भी देना चाहिए। बहुत अच्छा कदम है और मैं तो तमाम सभी लोगों की तरफ से, खासकर लुरगाम बाशिंदगानी तहसील आरीपल के हवाले से मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ सुनहरी अल्फाज के साथ, जिन्होंने इन बेघरों को आबाद किया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। उसके तहत पूरे मुल्क भर में जो है वो स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और उसी के ज़िमन में हमारे ब्लॉक आरीपल में भी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे तो 396 लोगों को जो है वो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं इसी के PMAYG के, और उसके तहत इनको मकाना दिए गए हैं जो बिल्कुल डिजर्विंग लोग हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने मौसम सरमा की तैयारियों और लॉजिस्टिक इंतजामात के बारे में बात की। उन्होंने हाल ही में तमाम सड़क एजेंसियों के स्नो क्लियरेंस एक्शन प्लान का तफसीली जायजा लिया था और कामयाब अमलावरी के लिए दरकार दीगर लॉजिस्टिक का भी जायजा लिया था। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वो आम लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए मोहतात अंदाज अपनाएं। सर्दियों के दौरान बिलातातुल सड़क राब्ते को यकीनी बनाने पर खसूसी जोर दिया गया। Winter preparation, yes, we have vastly improved our capacity in terms of dealing with snow clearance. A lot of new equipment has been brought in.
And as you had seen last year also, there was an improvement, but this year we are much better placed as far as winter preparedness is concerned. In terms of power also, we are equipping ourselves. In terms of the emergency services, also disaster management also has come of age, and we have all the paraphernalia and the personnel which are required to meet with the winter preparation. Wherever stocking is required, that is being done, and it would be completed in time. And we are going to ensure that even in the winters, even when there is a heavy snowfall, all the civic services, including health services and other services, are kept available. Transport, including emergency transport, fire services, ambulances, police services, they would all be fully operational. And definitely you would see that in this winter the arrangements would be better. जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ढलवास के मकाम पर कुशादगी का काम मुकम्मल करने के बाद आज शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल की गई। इसके बाद शाहराह पर जम्मू श्रीनगर से ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई और शाहराह पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। वाज़ेह रहे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से शाहराह पर 24 घंटों के लिए ट्रैफिक को रोककर ढलवास रामबन में शाहराह को डबल लाइन बनाने समेत तजदीद व मरम्मत का काम करना था और इसके चलते शाहराह पर 24 घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रखा गया था। इसके बाद आज सुबह से ट्रैफिक को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चलाया गया। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने अवाम से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने की अपील की। मैं आज सुबह नमाज फजर के बाद जम्मू से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में मकरपुर के करीब पहुंच गया। बहुत ही अच्छा रोड है, लेकिन लोगों से गुजारिश है कि ओवरटेकिंग न करें। ओवरटेकिंग से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यानी एक तो एक्सीडेंट भी होता है, जो आज देखा में 1-2 जगह का एक्सीडेंट हुआ, और दूसरी बात है कि लोग परेशान हो जाते हैं जाम की वजह से परेशान हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा रोड है वहाँ पे, ठीक है, गाड़ियाँ चल रही है, दोनों साइड गाड़ियाँ चल रही है वहाँ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रोड है, लेकिन लोगों से यही गुजारिश है कि ओवरटेकिंग न करें, उसकी वजह से नुकसान हो जाता है और जामिंग हो जाती है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज सुबह से छोटी बड़ी मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। अगरचे हाईवे पर ट्रैफिक बहाल हो गया है, ताहम वादी से जम्मू जाने वाली ट्रकें हाईवे पर दरमांदा है। ट्रक ड्राइवरों ने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि उनकी गाड़ियों में सेब और दीगर मेवाजात हैं जो खराब हो सकते हैं। ड्राइवरों ने एप्पल की अपील की कि उनकी बिला खलल आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाए। 3-4 दिन हो गया यहाँ ट्रैफिक में खड़े हैं, सेब लोड हुई है सर जी। आज हम इससे खराब हो जाएगा सर जी, और उसके बाद हमको यहाँ सोपियाँ से भरे हैं और इलाहाबाद जाना है सर जी। आज 4 दिन हो गए हमको, अब खाने के पैसे नहीं बच रहे हमारे पास। तो क्या बोल रहे हैं ट्रैफिक वाले? ट्रैफिक वाले बोल रहे हैं खड़े रहो, अभी रास्ते खुलेगा तभी आप निकलना। सेब है सर, सेब लोड हुआ है सर, ये सड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे सर जी। सेब भरा हुआ है, सोपियान से लोड किया हूँ, इलाहाबाद जाना है। उधर मालिक भी पीछे से फोन कर रहा है, मेरे को तंग कर रहा है, माल वाला भी तंग कर रहा है। गुजारिश ये है कि हमारी लोग की गाड़ी छोड़ी जाए। कितने दिन से बंद है आप? आज 4 दिन से बंद है। तो यहाँ क्या इंतजामात हैं? इंतजाम यहाँ कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब कुछ भी इंतजाम नहीं है। पानी का नहीं, खाने का भी नहीं, कोई इंतजाम, नहाने धोने का कोई इंतजाम नहीं है। अगर माल सड़ गया तो उधर पार्टी वाला भी हम लोग को गाली देगा, ये करेगा। तो 4था दिन हो गया, गाड़ी में माल भर के सेब है और अपना शिपियान से लोड किया, हैदराबाद का खाली करना है। और 4 दिन से हमको कोई जाने का आने का कोई सुविधा नहीं दे रहा है। पूरा ट्रैफिक पूरे एक साइड पे रोक के रख दिए। हम कितना भी जाके रिक्वेस्ट करें तो बोलते हैं कि बोले सामने से ऑर्डर आना है, ये बोलते हैं कि बोले यहाँ पे कोई सुविधा ना, पीने का पानी का कोई सुविधा है, कोई नहाना धोने का कोई सुविधा है, कुछ नहीं है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दी गई है। 2 दिन जो ट्रैफिक मुअत्तल रहा इस हाईवे पे, उसने बहुत हद तक इस हाईवे के मामूल के ट्रांसपोर्ट को जो है मुतासिर कर दिया था। लेकिन आज सुबह ट्रैफिक हुक्काम की एडवाइजरी के चलते इस हाईवे पे ट्रैफिक बहाल हो गया। अगरचे छोटी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो जम्मू की तरफ रवाना की गई, ताहम अभी भी कुछ ट्रक्स जो हैं हैवी मोटर व्हीकल्स अभी भी दरमांदा है। ड्राइवरों ने उम्मीद जाहिर की कि उन्हें जल्द से जल्द जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रक्स जो हैं वो अभी भी फ्रूट और दीगर मेवाजात से लदी हुई है। उन्हें खदशा जाहिर किया कि अगर वो और कुछ दिन यहाँ पे दरमांदा होते हैं तो उनका जो मेवा है वो ख़राब हो सकता है। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कौमी शाहराह।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पर झूम झूम कर नाचे भक्त। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात हुआ बहाल। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद राजमार्ग किया गया बहाल। यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश। शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ कन्या पूजन का सिलसिला। कुल्लू दशहरे के लिए मनाली से मां हिडिंबा की निकलेगी डोली। खरपुरा बनिहाल के पास दुकानों में लगी आग, 3 दुकानें जलकर राख। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का वाकया, मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। घाटी के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश हुई, जिसके कारण तापमान में भारी गिरावट। सुबह से ही चल रही ठंडी हवाएं। 28 अक्टूबर तक मौसम में सुधार होने की संभावना। तारिक हमीद कारा ने श्रीनगर में बट्टा मालू में की बैठक। धोबी मोहल्ला इलाके में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर सबसे खराब स्थिति का सामना कर रहा है। केंद्र की सरकार बिना परामर्श के विभिन्न कानून बनाकर लोगों को दंडित कर रही है। इजरायल और हमास संघर्ष पर सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान। कहा फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से कर दिया बेदखल। गजा पर हुए दोबारा हमले में निर्दोष लोगों की गई जानें। कल लद्दाख हिल काउंसिल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें 4 कार्यकारी पार्षदों ने शपथ ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 और कांग्रेस के 2 लोगों ने ली शपथ। पाकिस्तान की फायरिंग के विरोध में आरिसपुरा के अरनिया में शिवसेना हिंदुस्तान ने किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। प्रगति हो रही है। लाहौल घाटी के आराध्य करीब 3 साल के बाद राजा घेपन लाहुल के लोगों की दुख सुख को जानने के लिए अपने निवास स्थान से निकलकर 8 देवताओं से मिलन स्थान घुमचलिंग में पहुंचे। साथ ही आयोजित देव समारोह में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने भी शिरकत की और राजा घेपन सहित 8 देवताओं के दर्शन किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का मंडी दौरा। पडल मैदान में आपदा प्रभावितों को बांटेंगी राहत राशि। 3500 प्रभावितों को मिलेगी राहत राशि की पहली किश्त। सुक्खू सरकार ने सफेदा, पॉपुलर बांस और कुट की लकड़ी ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ कस्बा रामसू में गर्दो गुबार से अवाम की जिंदगी अजीरन बनकर रह गई है। लोगों का इल्जाम है कि तामीराती कंपनियां अपने काम के दौरान शाहराह पर पानी का छिड़काव करने और गर्दो गुबार को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो रही है। सब डिवीजन रामसू इंतजामिया की खामोशी पर भी अवाम ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अवाम ने जिला इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस मसले की जानिब तवज्जो दी जाए। हमारी कोई सुनाई नहीं देता है। देखो आंखों का क्या हालात हो गया हमारे, किस वजह से? बहुत गर्दा से हमारे ये हो गया। जी जी। आंखों के हालात देखो ना जनाब। जी जी जी। बहुत गर्दा है। कहाँ पे? रामसू में जनाब, रामसू में बहुत ही गर्दा है ना, मर चुके हम इधर गर्दे में। क्या अपील करेंगे इंतजामिया से आप तामीराती कंपनी से? जनाब इस गर्दे के बारे में पानी शानी कुछ डालेंगे जिससे हमें थोड़ी असूलत मिल जाएगी। 3-4 साल हो गए। अच्छा। 3 सालों से गर्दा जो है चलता आ रहा है। अच्छा। खड्डों में मिट्टी डालते हैं। अच्छा। मिट्टी डालने के बाद ये गर्दा तो दूर तो कुछ नहीं होती या गाड़ी चलती है। तो पानी का छिड़काव वगैरह कुछ होता है यहाँ पे? करता नहीं है इधर। कंपनी वाले ये खाली सोए हैं, खाली खाते हैं, बस मस्ती मारते हैं। 2014 से लेके जनाब हम तो यही परेशानी का सामना करते हैं, गर्दा ही गर्दा है। अच्छा। तो हमें फोरमैन की तरफ से कोई इम्प्रूव तो हो नहीं रही है। तो आप खुद भी देख रहे हो, अब मेरी दुकान पे अचानक आ गए जब मेरी दुकान बोले, आप खुद भी देख रहे हैं कि देश से तो हमारी तकरीबन जब हम 50 साल जीते, हम तो तकरीबन 40 साल में मर जाएंगे। तो क्या गुजारिश करेंगे इंतजामिया से? पानी का छिड़काव होना चाहिए, इसको बचाने के लिए इंतजाम होना चाहिए। इंतजाम होना चाहिए। कंपनी वालों को कम से कम, कंपनी अगर यहाँ पे है तो कम से कम कंपनी वालों को तो अस्पताल हमारा उसको भी, बैंक के बाकी इदारे, सब इदारों में से ये हमारा बुरा हाल है। लद्दाख के शहरियों के लिए रियायती नरखों में हिंदुस्तानी फजाइये की परवाजों की बहाली से लद्दाख के आम लोग काफी राहत मिलती है। लोग वजारत दिफा और लद्दाख इंतजामिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। प्राइवेट एयरलाइंस में लेह सेक्टर के लिए हवाई जहाज का किराया आम लोगों के पहुंच से बाहर हो जाते हैं और ऐसे में शहरियों को IAF की ये फ्लाइट सर्विसेज काफी राहत फराहम करती है।
अवामी मुतालबे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की कोशिशों के बाद अब 26 अक्टूबर से हर मंगल और जुमेरात को फ्लाइट सर्विसेज दोबारा शुरू हो जाएंगी। साबिक एमएलए दिलदान नामग्याल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा, साबिक एलजीआर के माथुर, साबिक डिवीजनल कमिश्नर स्वागत बिस्वास की क़यादत में लद्दाख के आम शहरियों के लिए फ़ज़ाइये की परवाज खिदमात को दोबारा शुरू करने की कोशिशों के लिए लद्दाख इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तो उनकी कोशिशों से, मिश्रा साहब की कोशिशों से और यहाँ के लद्दाख के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ हिल कौंसिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब और डीसी साहब और जिन जिन लोगों ने इसके लिए कोशिश किया है, इसके इन सब का मैं एक हिस्टोरियन की हैसियत से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बहुत लद्दाख वालों के लिए एक खुशखबरी की आर्मी जहाज फिर दोबारा एलजी साहब के और हमारे यूटी हिल कौंसिल के सीसी साहब के दोनों मिला के ले और चंडीगढ़ ले करगिल और चंडीगढ़ जम्मू लद्दाख के लिए जहाज आर्मी का जहाज चलाने का एक हमें खबर सुनी। वो हम तमाम लद्दाख वालों की तरफ से एलजी साहब और सीसी साहब, एमपी साहब सबको मुबारकबाद देते हैं। बस आज शेयर जाता है कि आज मैंने आपके चैनल पे माध्यम से देखा कि एक एविएशन सेक्रेटरी रविंदर साहब और डीसी साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि ये अक्टूबर से लागू होगा थॉइस से चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू थॉइस। और ये इनफैक्ट ये ऑर्डर आया था एमओडी की तरफ से 30 मई को आया था। तो चलिए ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने में देर आया दुरुस्त आया। मैं पूरे नुब्रा के आवाम से की तरफ से ये बीडी मिश्रा साहब को, जो नए गवर्नर साहब हैं, माथुर साहब के बाद जो आए हैं, उनको शुक्रिया तहे दिल से करना चाहता हूँ। और मैं ये अगर नाइंसाफ़ी होगा अगर मैं स्वागत साहब जो उस पहले डिविजनल कमिश्नर था उनका नाम नहीं ले, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत रहा इसको फॉलोअप करने में मोदी के साथ। बडगाम पुलिस ने चोरी का मामला 2 दिन के अंदर हल किया और चोरों की गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने लाखों रुपए मालियत का चोरीशुदा माल बरामद किया। 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना खान साहब ने बदनामे जमाना चोरों की गैंग को कामयाबी से बेनकाब कर दिया है। पुलिस को एक तहरीरी शिकायत मिली थी। इस शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कुछ मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई और एक मुश्तबा शख्स की शिनाख्त फारूक अहमद के नाम से की गई। तफ्तीश के दौरान उसे चोरी की वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ किया और चोरीशुदा अशिया के ठिकाने का इंकिशाफ भी किया। इससे उनकी जल्द बाजियाबी हुई। मुलजिम ने इसी तरह की चोरी में मुलव्वस अपने साथियों के नाम बताए और उनको भी गिरफ्तार किया गया। उधमपुर की पंचारी तहसील के तुर्गा गांव में वाक़ई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को 2 दहाइयों से कई मुश्किलात का सामना है। स्कूल की मुनासिब इमारत न होने की वजह से स्कूल के 31 तलबा धूप और खराब मौसम का सामना करते हुए खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर है। ये स्कूल 1999 में गांव के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के वादों के साथ कायम किया गया था। लोगों का ताहम इल्जाम है कि ये वादे अधूरे ही रहे। महकमा तालीम की एक अफसर ने कहा कि उनकी नोटिस में ये मसला हाल ही में आया है और फौरी तौर पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर पिंजारी को इसकी तहकीकात करने और इसकी वजह जानने के लिए कहा गया। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि ये स्कूल एक प्राइवेट इमारत में चलाया जा रहा था। बाद में जाती वजूहात की बिना पर निजी इमारत के मालिक ने इमारत खाली कर दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मसले को हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।